आप देख रहे हैं धमतरी एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं रंजीत छावड़ा। आइए चलते हैं क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों की ओर। देशभक्तों की विश्व में सबसे बड़ी सांस्कृतिक संस्था आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर गोकुलपुर बस्ती द्वारा विजयदशमी उत्सव के उपलक्ष्य में हिरवानी परेड ग्राउंड में भगवा ध्वज प्रणाम कर अनेक वार्डों में पथ संचलन निकाला गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूर्णेंदु सक्सेना थे और मुख्य अतिथि के रूप में आदिवासी ध्रुव गौड़ समाज दुर्ग के कोषाध्यक्ष शिव नेताम विशेष रूप से उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में घनश्याम साहू, श्याम अग्रवाल, राम लखन गजेंद्र, महेश शर्मा और मोहित साहू सहित बड़ी संख्या में स्वयंसेवक उपस्थित थे। गोकुलपुर कार्यक्रम प्रभारी धर्म साहू और भाजपा नेत्री बीथिका विश्वास ने कहा कि आज़ादी के पहले, आज़ादी के समय और आज भी आरएसएस राष्ट्र सेवा के लिए सदैव सक्रिय है। दिस दिस फैला तमस हटेगा, जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा। भारत विश्व बंधु का भारत मानवता का नायक, सदियों से था युगों रहेगा, सदियों से था युगों रहेगा। जिस जिस फैला तमस हटेगा, जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा। जिस जिस फैला तमस हटेगा। वैभवशाली जब हम होंगे, नहीं किसी से हम कम होंगे। वैभवशाली जब हम होंगे, नहीं किसी से हम कम होंगे। क्यों ना फिर दाग मिलेगा, क्यों ना फिर दाग मिलेगा। जिस जिस फैला तमस हटेगा, जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा। जिस जिस फैला तमस हटेगा। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश सदा वश्वले बीथिका जी, सबको तिलक गुलाल लग रहा है। आज कौन सा प्रसंग है? यह प्रसंग है जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष हम मनाने जा रहे हैं विजयदशमी के शुभ अवसर पर। और संपूर्ण देशवासियों को हम यही शुभकामना देते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है सिर्फ एक समिति नहीं है, सिर्फ एक कमेटी नहीं है। यह राष्ट्र के उत्थान के लिए, भारत माँ को सर्वोच्च स्थान पर ले जाने के लिए समर्पित भावना से काम करती है। जहाँ भी आप देखेंगे, बाढ़ हो, आपदा हो, भूकंप हो या महामारी हो, हर स्थान पर सबसे पहले, सेना से भी पहले हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारे भाई बंधु है, वो
उस लेवल तक पहुंच जाते हैं जहां पर अन्य लोग नहीं पहुंच पाते। यह मातृभूमि को समर्पण की भावना से काम करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को, राष्ट्र के, कोई इसमें जात पात की भाव नहीं है, छोटे बड़े की भावना नहीं है, सबको समरसता की भावना में बांधने वाली अगर विश्व की सबसे बड़ा कोई संगठन है तो वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन है। तो ऐसे अवसर पर हमारा आज यहाँ पर धमतरी नगर का पथ संचलन है जो बस्ती के रूप में मनाया जा रहा है। पहले पूरे जिले में एक होता था, अब बस्ती स्तर पे हो रहा है। हमारे भाई लोग यहाँ पर गणवेश में अभी भ्रमण करेंगे, इसलिए हम उनको विजय तिलक के रूप में, क्योंकि हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारे भाइयों को हम विजय तिलक हम सब बहनें मिलकर लगा रहे हैं यहाँ पर। धर्म भैया, आरएसएस के शताब्दी वर्ष में रेड ग्राउंड में किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? मैं अपना परिचय दूंगा। धर्म साहू, रामपुर वार्ड धमतरी, गोकुलपुर बस्ती का विजयदशमी उत्सव शताब्दी वर्ष बड़ा धूमधाम से बस्ती में मनाया जा रहा है, जिसमें माताएं हैं, बहनें हैं और भैया लोग हैं। जी, इस शताब्दी वर्ष पर प्रदेशवासियों को किस तरह शुभकामनाएं देंगे? विजयदशमी और शताब्दी वर्ष पर मैं प्रदेश के सभी सनातनी को हृदय से बधाई देता हूँ। तया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थी पतत्वे सकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिंदू राष्ट्रांगभूता इमे सादरन्त्वा नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषन्देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम् सुशीलं जगद्धेन नम्रं भवेत् स्वतं चैव यत्कण्टकाकेण मार्गम् स्वयं सेकितन्नाशुगं कार्ये समुत्कर्षनिश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्त स्फुरत्वक्षयादेयनिष्ठा हृदन्तः प्रजागार्तु तीव्रानिशम् विजयत्री जन संहताकार शक्तिर् विधायास धर्मस्य संरक्षणम् परम वै भवन्ने तुमेतस्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वासि सा ते वृषम् भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम 1 2 3।
सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14. रमन तो ये भी ध्यान में आता है कि यदि शाखा की पद्धति ठीक से चलती रहे तो नए आने वाले कार्यकर्ता भी उसी प्रकार से निर्मित होते हैं जैसे पहले पीढ़ियों में लोग होते रहे। लंबे समय से संघ का कार्य चल रहा है, इसलिए 100 वर्ष पूर्ण करने का एक बड़ा उत्साह, एक गौरव हमने अपने जीवन काल में ये शताब्दी वर्ष देखा। इसकी भी एक भावना सबके मन में रहती है, परंतु परम पूज्य डॉक्टर साहब के मन में ऐसे नहीं था। उनकी तो इच्छा थी कि जिस लक्ष्य को लेकर उन्होंने संघ की स्थापना की है वो इसी देह में, इसी आंखों से मैं देखकर जाऊं, ऐसी उनकी प्रबल इच्छा थी। कुछ हद तक इस कार्य का अखिल भारतीय स्वरूप देखकर उन्हें संतुष्टि भी थी, परंतु काम पूरा हो गया ऐसा उनको भी कभी नहीं लगा। और आज भी ये देखने की बात है, जिस लक्ष्य को लेकर संघ निर्मित हुआ, चल रहा है, वो सब हमारे ध्यान में रहता ही है। क्या इस पूरे भारत का हिंदू समाज, वो समाज जो इसको अपनी मातृभूमि मानता है, धर्मभूमि मानता है, जो इसकी पीड़ा में दुखी होता है,
इसके ऊपर आने वाले आक्रमणों से व्यतीत होता है, इसके उल्लास में, इसकी विजय में जो आनंदित होता है वह हिंदू समाज है। वो एक साथ व्यवहार करता है क्या, एक जैसे सोचता है क्या, देश के प्रति उसकी दृष्टिकोण अखिल भारतीय दृष्टिकोण रखता है क्या। जब देश के विषय आते हैं तो जाति, पंथ, भाषा, क्षेत्र, अमीर गरीब, इन सब चीजों से ऊपर उठकर देश के लिए सोचने वाला ऐसा व्यवहार इस समाज में स्थापित हो गया है क्या। ये भी देखते हैं कि हर बात पर हम जब गुलाम हुए तो यही स्थिति थी। सबको यही लगता था कि कोई आएगा, कोई करेगा, हम स्वयं उठ खड़े होंगे, देश के कल्याण के लिए कुछ करेंगे। ऐसी विजिगीषु मानसिकता ही नष्ट हो गई। आज ये दिखता है क्या कि हम हर एक चीज के लिए शासन से ही अपेक्षा रखते हैं या हम सब मिलकर कुछ करेंगे। ऐसी कोई मनोस्थिति निर्मित हुई है क्या भारतीय समाज में, हिंदू समाज में। फिर इतना बड़ा समाज है, कभी न कभी कोई न कोई बाताबाती होती है। समाज का एक अंग दूसरे अंग के साथ कहीं न कहीं, जैसे चार बर्तन रहते हैं तो आवाज आता है, ऐसे होता है। परंतु इनमें से हर एक विषय में भी समाज का प्रत्येक अंग इन सब बातों के होते हुए भी कहीं हम इन विवादों को लेकर विदेशी ताकतों के एजेंट तो नहीं बन जाए। क्या हम विदेशी स्वार्थों के पूर्ति का निमित्त और सहायक तो नहीं बन रहे। ये चेतना समाज में जग गई है क्या। इन सब बातों के आधार पर जब हम अपने समाज का अवलोकन करते हैं तो संघ के 100 साल के काम के बाद क्या ऐसा हुआ, तो ध्यान में आता है कि कई जगह हुआ भी है और कई जगह हो सकता है। और आज एक सामान्य संशोधक के मन में यह उत्साह है कि हाँ, हमारे यहां भी हम इसको कर सकते हैं। ऐसा एक सकारात्मक दृष्टिकोण उन विचारों को लेकर